3 वैरायटी के पौधे हमारे गार्डन में मौजूद हैं इस टाइम पे, जो कि कुछ जिनमें से कुछ पौधे बीज बना रहे हैं और कुछ पौधे बीज बना के फ्री हो चुके हैं और कुछ भी पौधे ऐसे हैं जो कि बीज बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, तो आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने गार्डन के उन छोटे छोटे से सीड्स को, जो हमारे गार्डन में सीड्स के ज़रिए से इतने बड़े बड़े से पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं और पौधे बनने के बाद बेशुमार फ्लावरिंग करते हैं हमारे गार्डन में। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगी कि वो कौन से पौधे हैं जिनके बीजों को हार्वेस्ट करने का सही टाइम आ चुका है। अगर हम उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे गार्डन में मतलब बीज गिर के इधर उधर नए नए पौधे बनाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होता है कि हमारे किसी भी पॉट में कोई भी पौधा उग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पौधा है वो हम सबका प्यारा पर्सलेन, जो गर्मियों भर फ्लावरिंग करता है और सर्दी के 1-2 महीने छोड़कर नहीं तो पूरे साल फ्लावरिंग करता है। तो इनके बीजों को भी आपको अगर मतलब इकट्ठा करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये जो है कटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से लग जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इनको बीजों के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं, मतलब ग्रो करना चाहते हैं, नहीं तो ये कटिंग से ग्रो करना बहुत ईजी होता है और बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। देखिए इसमें बीज कुछ इस तरीके से बने होते हैं। इसमें जब फूल आके बंद हो जाता है और उस फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है तब जाके उसमें बीज बनते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बने होते हैं, तो उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनमें पॉलिनेशन नहीं हुआ होता है। तो इनमें जो मतलब जिस फूल में पॉलिनेशन होता है उसी में इसके बीज जो छोटे छोटे से बन जाते हैं। जैसा कि ये हमारे पर्सलेन में बन चुका है छोटे छोटे से बीज, और देखिए कुछ इस तरीके के बीज इनमें बने हुए हैं। और अभी ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, अनमैच्योर है अभी। तो जब भी ये बीज मैच्योर हो जाएं तब इनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे तो इनको इकट्ठा करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ढेर सारे पौधे हैं। और रही बात सर्दियों में इनको सेव करने की, तो सर्दियों के मौसम में हम इनकी कटिंग वगैरह करके इनको सेव कर सकते हैं। ये है येलो वैरायटी के, मतलब येलो वैरायटी का पर्सलेन। तो इसके बीजों को मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके एक किसी भी मतलब इस तरीके के हिस्से को लेना है जिसमें बीज बने होते हैं सीड पॉट्स को। देखिए इसके बीज जो हैं ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं और एक सीड पॉट्स में 3 से 4 बीज बने हैं। इस तरीके से आप इसके बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने किसी भी उसी गमले में इसको लगा सकते हैं। और ये जो हमारे गार्डन के छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं, यही हमारे गार्डन में पॉलिनेशन का काम करते हैं, जो बाद में हमें बीजों के रूप में मिलता है इसका फल। तो इन कीड़े मकोड़ों को भगाना नहीं चाहिए हमारे गार्डन से, क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। और मेरे पास इसकी बहुत मतलब पोर्टुलुका की 5 नहीं 7 वैरायटी की बीज हैं, इसलिए मैं इसको इकट्ठा नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इसकी सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, और इसमें इतने छोटे छोटे से सीड्स हैं कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत सारे छोटे छोटे से सीड्स हैं और 7 वैरायटी के अलग अलग से पौधे हैं। चलिए दूसरा जो फ्लावर आता है हमारा, मतलब दूसरा फ्लावर जिसका बीज हम इकट्ठा करेंगे आज, वो है हमारा प्यारा सा सुंदर सा कॉस्मोस। इसके बीजों को इकट्ठा करने के लिए जब ये फूल इस तरीके से डेड हो जाता है तब इसको हमें कर लेना है हार्वेस्ट करने के बाद इसके निचले हिस्से को जो रहता है उसको हमें हटा देना है, और उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसी में से उसके बीज रहते हैं। जैसे कि हम गेंदे के पौधे को हार्वेस्ट करके इस तरीके से नए पौधे तैयार कर लेते हैं, उसी तरीके से बिल्कुल कॉस्मोस का पौधा भी होता है। इसका बीज मैंने ऑलरेडी मतलब इकट्ठा कर लिया है, तो मैं आप सबको इसका बीज भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप इसको देख लीजिए कि मैंने इसको किस तरीके से इकट्ठा किया। तो इसको इकट्ठा करने के बाद इस तरीके के बंद वाले पैकेट में ज़रूर रखें, जिससे हमारा बीज जो है ख़राब नहीं होगा। और इसको ड्राई होने के बाद मैंने इसमें अच्छी तरीके से फिल करके इसको रख दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये इतने प्यारे सुंदर सुंदर से फ्लावर होते हैं जिनकी हमें हमेशा ज़रूरत होती है, जो कि हमारे गार्डन में हमेशा बने रहते हैं। ये है हमारा
इसका नाम मैं भूल गई फ़िलहाल, लेकिन पहले मैं इसको जानती थी कि ये रात रानी, हाँ इसका नाम मुझे याद आ गया, इसका नाम गुलबख्शी है, जो कि बहुत सारी अलग अलग रंगों में आता है। पहले मैं सोचती थी इसका नाम रात रानी है, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे एक डियर सब्सक्राइबर ने बताया मुझे कि इसका नाम गुलबख्शी है। फिर जाके मुझे पता चला कि इसका नाम गुलबख्शी है। तो देखिए इसमें जब भी बीज आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं जो अभी अनमेच्योर हैं, और जो इसका बीज मैच्योर हो जाता है तो इस तरीके से ब्लैक हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। तो अगर हम इसके बीजों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे बीज गिरकर ख़राब हो जाएंगे, या फिर किसी गमले में जाएंगे तो ये उग जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इनके बीजों को इकट्ठा करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ हम ढेर सारे बीज हार्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ढेर सारे पौधे हैं तो हो सकता है कि आप एक साथ बहुत सारे हार्वेस्ट कर सकें, लेकिन मेरे पास एक पौधा है तो मैं एक टाइम पे दो तीन बीज ही हार्वेस्ट कर पाती हूँ। और इनको बराबर टाइम टू टाइम देखना पड़ता है कि इसमें कौन से बीज मैच्योर हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इतने सारे बीजों को इकट्ठा कर रखा है, लेकिन आज जो मैंने बीज हार्वेस्ट किए ये इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब बाकी वो सीड्स थे। तो इसमें जितने भी सीड्स हैं मैंने आज जो हार्वेस्ट किया उसकी साइज़ बड़ी है और बहुत अच्छी है। जितनी बड़ी साइज़ रहेगी उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। बहुत प्यारा फ्लावर होता है। इवनिंग के 4 बजे ये खिलता है और रात भर खिला रहता है। इसको मैं रात रानी क्यों कहती थी, क्योंकि इसका असली नाम मुझे पता नहीं था और इवनिंग टाइम में ये खिलता था, रात भर खिला रहता था। तो ऑलमोस्ट हम जो पौधा रात में खिला रहता है उसको तो हम रात रानी बोल ही सकते हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है वैसे। और नेक्स्ट जो हमारा पौधा है वो है पोर्टुगा, जिसका मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा बीज है। फ़िलहाल मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि इसमें भी सेम पर्सलेन के जैसे ही बीज बने होते हैं। इनमें भी सीड पॉड्स आ जाते हैं जिनमें पॉलिनेशन हुआ रहता है। मैंने पहले ही बताया कि उसमें ही बीज आते हैं। तो इस वाले पौधे में पॉलिनेशन नहीं हुआ था, जिस वजह से इसमें सीड पॉड्स नहीं आए हैं। और फिर दूसरा मैं तोड़कर दिखाती हूँ, फ्लावर ही तोड़ के दिखाती हूँ कि इसमें हुआ है या फिर नहीं। अभी तो हुआ ही नहीं होगा क्योंकि ये फूल जो है अभी खिला ही नहीं है। तो पॉलिनेशन जिसमें नहीं हुआ होगा उसमें सीड पॉड्स नहीं दिखेंगे आपको। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें हमारे पौधे में कोई भी पॉलिनेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से इसमें सीड पॉड्स नहीं बने हैं। तो कोई बात नहीं, नहीं बने हैं, हमें चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर आप इसके बीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हैंड पॉलिनेशन करा लें, या फिर इसके बीजों से तो वैसे तो कम लोग ही इसको ग्रो करते हैं। कटिंग से ये ईज़िली ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग लगाना बहुत ईजी होता है, बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो हमें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ये मैक्सिकन पिटूनिया, जिसमें बहुत अच्छे से पिंक नहीं, पर्पल फ्लावर्स आते हैं और इनमें बीज आते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि अभी इनमेच्योर है। इसके भी मैंने बहुत सारे सीड्स ऑलरेडी इकट्ठा कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा एक पौधा, एक नहीं मतलब एक कंटेनर में 2-3 पौधा है, जिसमें फ्लावरिंग पॉइंट के साथ साथ बीज भी बन रहे हैं। और बीज जो हैं वो थोड़े अभी कच्चे से हैं, कुछ पक गए थे, मतलब मैच्योर हो गए थे, जिनको मैंने हार्वेस्ट कर लिया था। और ये जो था ये छूट गया था। तो इस तरीके से जब हमारे पौधे में बीज छूट जाते हैं तो इस तरीके से इधर उधर बिखर जाते हैं और हमारे ही गमलों में नए नए पौधे तैयार करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इसने मेरे एरिका पाम में अपना घर बना लिया है। तो इसके बीज गिरते ही इसमें ढेर सारे पौधे बनाना शुरू कर देता है। सारे गमलों में सिर्फ मैक्सिकन पिटूनिया ही दिख रहा है, क्योंकि इसके बीज जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और बहुत ढेर सारे नए नए पौधे ये बनाना शुरू कर देता है। अगर हम चाहें तो इसकी एक छोटी सी नर्सरी खोल सकते हैं। तो बीजों को इकट्ठा ज़रूर करें, क्योंकि बीज इधर उधर गिरते हैं तो फिर हमारे पौधे जो हैं इधर उधर निकल जाते हैं। बीज अगर हमारे पास रहेंगे तो हमें संतुष्टि रहेगा कि चलो हमारे पास बीज हैं, बीजों के माध्यम से नए पौधे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पैकेट में मैक्सिकन पिटूनिया के बीजों को रखा है और उनको अच्छी तरीके से पैक कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा ये दिया का फूल, जिसे लाल कटोरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन देसी लैंग्वेज में इसे दिया का फूल बोलते हैं। तो इसका जो ये वाला बीज है ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है। और मैच्योर होने के बाद देखिए इसका बीज कुछ ऐसा लगता है। एक ही सीड पॉट्स में इसमें बहुत ढेर सारे सीड्स रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज़ होता है, मतलब इसके सीड पॉट जो है वो बड़े होते हैं। तो इसके भी बीज मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इसलिए इसके जो बीज हैं मैं इनको अपने ओलियंडर यानी कनेर के गमले में इसको इस तरीके से लगा देती हूँ। जब कभी इसका सीज़न आएगा तो ये खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। रही बात इसके बीजों की, तो देखिए मैंने यहाँ पर ढेर सारी बीजों को इकट्ठा कर रखा है, जिसमें मैंने लाल कटोरी और दिया का नाम भी लिख के रखा है। मैं सारे जितने भी मैंने बीज इकट्ठा किए हुए हैं
उन पे मैंने नाम भी लिख दिया है कि ये किसका बीज है, ये कौन से प्लांट का बीज है, तब ताकि बाद में जब ग्रो करना रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें अब रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ये सदाबहार, जिसको पिंका भी कहते हैं। और इनमें फ्लावरिंग के साथ साथ बीज बहुत जल्दी बन जाते हैं। वैसे तो जब भी इसमें बीज बने तो इनके बीजों को हटा देना चाहिए, जिससे हमारा पौधा जो है वो सही रहे, ख़राब ना हो। तो देखिए इसमें बहुत सारे बीज बने हैं, इस तरीके के बीज इसमें हैं। अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन मैच्योर होने के बाद हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी कटिंग से ईज़िली ग्रो हो जाती है बारिश के महीने में। और देखिए इसके बीज जो है वो काले काले से छोटे छोटे से होते हैं, कुछ इस तरीके से। जब इन बीजों को हम हार्वेस्ट कर लेंगे तो ये हमारे गमलों में नहीं उगेंगे, लेकिन ये जब बीज मैच्योर हो जाते हैं और हम इनको हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट देते हैं हमारे गमले में। मतलब अलग अलग गमले में अपना पूरा डेरा डाल के बैठ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ये अपराजिता का पौधा, जो कि अभी तक फ्लावरिंग भी कर रहा है और बीज भी बना रहा है। इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होता है इसका। मतलब इसके फूलों से चाय बनाया जाता है, जिसको ब्लू टी के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि शुगर वगैरह हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे बॉडी को। वेट लॉस करना है तो इसकी चाय बनाकर ज़रूर पिएं। इसमें देखिए बहुत सारी बीज बन रही हैं और बहुत सारी मात्रा में फ्लावरिंग भी हो रही है। कोई पौधा तो इधर उधर भागना भी शुरू कर दिया है। सीड पॉट्स अभी इसके मैच्योर नहीं हुए हैं, बहुत टाइम लेता है ये सीड्स बनाने में। मतलब बनाने में तो बन जाता है, लेकिन मैच्योर होने में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो कोई नहीं, हम इसका वेट करेंगे। और बीजों को बनाने के बाद ये पूरी तरीके से डेड हो जाता है। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ये डेड ही हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसके बीजों को भी हार्वेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ये सैलोसिया कुक्कड़ फूल, कॉक्सकॉम बहुत नाम है इसके। तो इसके भी बीजों को हार्वेस्ट करने का सही टाइम आ चुका है। इसका जो फ्लावर्स है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, एक अलग ही लेवल में है। यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा जो इसमें है बैठ के अपना घर बना चुका है। तो कोई नहीं, इसको हम भगाएंगे नहीं, किसी का घर हम क्यों बिगाड़ें। तो इसके जो बीज होते हैं इसके फूल के नीचे ही होते हैं इस तरीके से। तो इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसमें ही हमें मिलते हैं छोटे छोटे से बीज, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। इसका भी बीज मेरे पास ऑलरेडी है, जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन इसको भी मैं हार्वेस्ट करके रख लूँगी। क्योंकि बीजों का क्या है, कुछ बीज जो होते हैं ऑनलाइन वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो हमारा देसी बीज होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से जर्मिनेट भी हो जाता है। तो इसके बीजों को हम कुछ इस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। नहीं इकट्ठा करेंगे तो ये भी अपने गमलों में से मतलब बीजों को इधर उधर फैला देगा और किसी भी गमले में इसके पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में इसके पौधे मतलब जब छोटे रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं इनकी पत्तियाँ, लेकिन जब ये फ्लावरिंग करने लगता है तो इसकी पत्तियाँ डेड होने लगती हैं और एकदम अजीब सी हो जाती हैं। तो ये कुछ प्लांट्स थे जिनके बीज बन चुके हैं और कुछ के बीज बन रहे हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।